मेरे दिन की शुरुआत होती है उस चीज से जिसने आज तक मुझे भटकने नहीं दिया। आ जाओ दिखाता हूँ। हाँ, तो वो यही चीज़ है, प्लानर यानी कि टू डू लिस्ट, जिससे मैं थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में रह पाता हूँ। तो आज है 2 अगस्त। जैसे कि 1 तारीख को आप पूरे कॉलम खाली देख रहे हो, क्योंकि वो बारिश के कारण, लेजीनेस के कारण मैंने कुछ भी स्टडी नहीं की थी। बट आज पूरा कवर करेंगे, 1 तारीख का भी बदला लेंगे और आज तो देखना है, वो तो करना ही है। तो मैं बैठ जाता हूँ कॉस्टिंग लेक्चर से। स्टार्ट किया है मैंने अभी, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत कॉस्टिंग लेक्चर से होती है। मैंने लिया है प्रणव पोपट सर से। क्योंकि 3 घंटे का लेक्चर होता है, जो मतलब बहुत ही लेंथी लगता है मुझे तो सुबह सुबह। इसलिए मैं सुबह प्रीफर करता हूँ कि ख़त्म ही कर दूँ, क्योंकि पूरे दिन और भी टास्क होते हैं, जैसे कि सेल्फ स्टडी करना, वो भी मुझे करनी होती है। तो इसलिए मैं पहले प्रीफर करता हूँ कि 12 या 2 बजे तक मैक्स टू मैक्स सारे लेक्चर, मतलब जो डेली के लेक्चर होते हैं और बैकलॉग होते हैं, जितने प्लानर के मुताबिक, वो ख़त्म कर सकूँ। तो सुबह सुबह थोड़ा सा ये बदाम वगैरह टाइम पास करके पढ़ने बैठ जाते हैं। फर्स्ट का लेक्चर बहुत लेंथी होता है, बट आराम से ख़त्म करता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि थोड़ी स्पीड कर लिया ख़त्म कर दिया, नहीं। मतलब ऑफकोर्स स्पीड में देखता हूँ 1.5 में, बट इतना तो चलता है यार। और कॉस्ट में अभी 80% सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब बचा है थोड़ा सा, क्योंकि 15 अगस्त को ग्रुप 2 की क्लासेस ख़त्म हो रही है। पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बट ट्राई करेंगे यार। क्योंकि अब देखा जाए तो मेरे ग्रुप 1 में कुछ भी अच्छे से ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, लॉ हो चुका है बढ़िया से, बट ग्रुप 1 में और कोई भी सब्जेक्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि 15 तारीख तक मैं जीएसटी कवर करने का ट्राई करूँ। एटलीस्ट ग्रुप 2 के बाद मेरे हाथ में कुछ तो हो, कॉन्फिडेंस बचा रहे कि मैंने कुछ तो किया है इस 6 मंथ के पीरियड में। तो बस यही कुछ अभी सोचा है। बट असली जो मेन प्लानिंग और मेन जो युद्ध होगा, वो होगा 15 अगस्त के बाद, कि मैं क्या सेल्फ स्टडी करता हूँ और कैसे अपने आगे की शेड्यूल को या प्लानर को बनाता हूँ। ठीक है, तो वो तो देखेंगे। आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा मैं कैसे करता हूँ। आप लोगों को मुझे सजेशन देना यार कि कैसे हो सकता है इसे। अब देखते हैं ये आफ्टर कंप्लीटिंग माई कॉस्टिंग लेक्चर मैं देखता हूँ ऑडिट का लेक्चर कल का भी देखना था और आज का भी है, मतलब 2 है। बट ऑडिट के लेक्चर 1-1 घंटे के होते हैं, तो वो इजीली ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मुझे ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कॉस्ट में अच्छे से पूरा लेक्चर ख़त्म कर लेता हूँ तो मेरा पूरा दिन आराम से चला जाता है, क्योंकि सारे लेक्चर यार 2-2 घंटे के होते हैं, वो ईजिली कवर हो जाते हैं। बट ये 3 घंटे की, मतलब 3 घंटे के लेक्चर एक साथ 1 सीटिंग में कंप्लीट करना बहुत थोड़ा हार्ड लगता है मुझे। तो चलो, कॉस्ट का लेक्चर तो हो चुका है ख़त्म। अब मैं इसे टिक करता हूँ। ये टू डू लिस्ट बनेगा। एक बेनिफिट है कि मैं जब जब एक एक टिक करता हूँ तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैंने ये कर दिया। स्टेप स्टेप वाइज मेरा पूरा दिन खत्म करता हूँ। ये ब्रेकफास्ट में केला और ये रोटी खा के अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ऑडिट का लेक्चर है तो मैं खड़े होकर पढ़ता हूँ, क्योंकि थियरी है यार, पूरा दिमाग से चला जाता है। तो मैं मतलब चल के या फिर खड़े होकर आराम से पढ़ता हूँ। मतलब लेक्चर ही देखना होता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी सर का, क्योंकि मैंने उनकी जेरोक्स निकलवा दी है। क्योंकि यार मुझे लिखने में पूरा कॉन्सेंट्रेट जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में दे रहा हूँ तो लिखा नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा ही नहीं, मैं जेरोक्स ही निकाल दूँगा। अब मेरे कॉस्टिंग के 2 लेक्चर हो चुके हैं ख़त्म, और अब बैठते हैं एसएम का लेक्चर देखने। एसएम का लेक्चर देखने में बहुत मज़ा आता है यार। एमवी सर बढ़िया पढ़ाते हैं पूरा, मतलब बहुत दूर दूर तक का एग्जाम्पल देते हैं, मज़ा आ जाता है पढ़ने में। बट मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छे से मैं क्लास में रिवाइज कर लूँ 50-60%, ताकि अगर मैं सेल्फ स्टडी लेके बैठूँ तो मुझे इतना बर्डन ना आए या मुझे क्लासेस फिर से ना देखनी पड़े। वैसे भी 5 चैप्टर है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक भी चैप्टर बढ़िया से करने वाला हूँ। और मेन चीज़ है जो उनका हैंड रिटन बुक है ऐसे में, बस वही करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत आईसीए की बुक बहुत लेंथी और बड़ी है, इसलिए मैंने सोचा है। और एसएम का लेक्चर भी हो चुका है ख़त्म। अब ये लेक्चर करने के बाद मेरे पास सिर्फ एफएम का 1 लेक्चर बचा था। वैसे तो प्लान में 1 ही लेक्चर है, बट देखते हैं कि अगर टाइम हुआ तो दूसरा भी लेक्चर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जीएसटी सेल्व करना है और वीडियो एडिटिंग करनी है। दैट्स इट, और कोई काम नहीं है आज। तो स्टार्ट करते हैं एफएम के लेक्चर से। और मैंने सोचा है कि आज एफएम का लेक्चर बढ़िया से देखते हैं। 2 लेक्चर होगी तो 2 देख लेंगे, क्योंकि आज अभी टाइम है। अभी देखो 12:42 हो रहा है, मतलब कि 1 बजने को आए। लंच मैं 2 बजे ही करता हूँ, और थोड़ा 10-15 मिनट का नैप लेके फिर ऊपर आ जाता हूँ। और एफएम के लेक्चर में बात करूँ तो एमवी सर ने भी अच्छा खासा ख़त्म कर दिया है। बट हाँ, उसमें 2 चैप्टर है जो रिकॉर्डिंग करने हैं मुझे।
मतलब वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे तो मुझे वो ही करने, तो मुझे लगता है कि नहीं हो जाएंगे वो भी, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा मुझे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है मुझे, क्योंकि एक साइड प्रोवाइड हो जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि कब करूँ ऐसे में थोड़ा डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। बट देखते हैं लास्ट में कैसे कर पाता हूँ मैं उन सब चीज़ों को। बट हाँ, मुझे ऐसा है कि 15-20 मैक्स टू मैक्स 20 अगस्त तक ही सब कुछ लेक्चर मतलब खींचने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखो ख़त्म हो चुका है, बट एक लेक्चर है छोटा सा 48 मिनट का, तो मैंने सोचा ख़त्म ही कर देते हैं इसे, क्योंकि मेरे थोड़े बैकलॉग है एफएम में यार, तो वो ख़त्म करना ही सही रहेगा, क्योंकि अब भी सब क्लासेस की ड्यू डेट भी आ चुकी है। देखो 1:07 हुए हैं, वो ख़त्म करने के बाद ही अब लंच होगा। हाँ, जीएसटी में मुझे एक वीडियो भी देखना है। देखो मैंने वैसे तो लिया था गाबा सर से, बट मुझे जीएसटी में कुछ भी समझ में नहीं आया उनसे, क्योंकि उन्होंने यार थियरी चलवाई है और सम बिल्कुल भी नहीं करवाए। तो यार मुझे लगता है कि नहीं यार, सम बहुत ज़रूरी थे। तो देखते हैं जीएसटी में क्या हो सकता है। अभी तो मैंने एफएम के एक लास्ट लेक्चर, दूसरा लेक्चर स्टार्ट किया है, वो ख़त्म कर देते हैं। ये देखो ये हो चुका है ख़त्म, और सारे लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं। ये दोस्तों अभी मतलब लंच करके आया हूँ मैं, मतलब खाना खा के। अभी बज रहे हैं 5 नहीं बज रहे, 2 बज रहे हैं, बट कैमरे में उल्टा दिख रहा है, मैं भी दिखा दूँगा आपको। तो अभी सारे लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं, अब सिर्फ बचा है जीएसटी में थोड़ा अपना खेल उलट पलट हो चुका है। अब बारी है जीएसटी की। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैंने गाबा सर से लिया है, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उनसे। तो अब मैंने वीबी सर पे शिफ्ट किया है, उनकी रैपिड रिवीजन बैच है। तो मुझे अच्छे मतलब सजेशन मिला था कि आप उनसे कर लो तो हो जाएगा सब कुछ। तो उनकी चार्ट बुक और उनके कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से ब्रशअप कर रहा हूँ, ताकि मैं सीधा क्वेश्चन पे अब चला मतलब उतर जाऊँ तो भी मुझे सब समझ में आ जाए। तो बस यही प्लान है मेरा अभी तक का। तो कैसे हो पाता है या नहीं मैं देखता हूँ यार, क्योंकि मुझे मैक्स 5 अगस्त तक मुझे जीएसटी के सारे लेक्चर ख़त्म करने हैं। दूसरे 5 दिन में जीएसटी के सारे क्वेश्चन करूँगा, एमटीपी आरटीपी आईसीआई मॉड्यूल के जितने हो सके उतने, क्योंकि मुझे यार 15 अगस्त तक अच्छी खासी ग्रिप बना कर रखनी है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन ना हो सेल्फ स्टडी के मामले में। क्योंकि यार ग्रुप 2 ख़त्म होते ही ऑडिट होगा, इतना बड़ा समुंदर जैसा सब्जेक्ट। तो अभी 5 बज रहे हैं, अभी मोस्ट ऑफ मेरे सारे क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बस अब मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ। सच बताओ दोस्तों, तो मैंने अच्छा खासा स्टडी किया है। देखो वैसे तो मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, बट ये जीएसटी के कारण मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम वीडियोस में देना पड़ रहा है, मतलब कि लेक्चर्स में देना पड़ रहा है। अगर ये नहीं मतलब अच्छे से हो जाता मेरा, तो मैं शायद से इतने टाइम में क्वेश्चन कर लेता। तो मैं 3 वीडियो 1.5 घंटे के देख रहा हूँ, यानी कि अच्छा खासा टाइम मेरा इसमें घुस चुका है। बट कोई नहीं यार, 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो इसे हल्के में पे नहीं लिया जा सकता है। तो दैट्स इट यार, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।